आप कुछ भी करिए, किसी पार्टी के ऊपर सवाल उठाइए, आपका हक बनता है, आप डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं। लेकिन जब बात आती है सेना के अपमान की, तो ये हिंदुस्तान कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को लद्दाख गए। यहां उन्होंने चीन से लगती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के हालात का जायजा लिया। साथ ही लेह के सेना अस्पताल में गलवान घाटी के घायल सैनिकों से मुलाकात भी की। लेकिन पीएम मोदी के अस्पताल में जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल खड़े हो गए, जो अत्यंत शर्मनाक है। कुछ कांग्रेस नेताओं समेत कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा था कि फोटो में अस्पताल नहीं दिख रहा। बेड पर जो जवान बैठे हैं उन्हें ना तो ग्लूकोज चढ़ते दिख रहा है, ना ही उनके पास दवाई पड़ी है। फोटो में जो दिख रहा है, क्या वह अस्पताल ही है? अभिषेक दत्त कहते हैं, पर यह हॉस्पिटल लग कहां से रहा है? ना कोई ड्रिप, डॉक्टर की जगह फोटोग्राफर, बेड के साथ कोई दवाई नहीं, पानी की बोतल नहीं। पर भगवान का शुक्रिया कि हमारे सारे वीर सैनिक एकदम स्वस्थ हैं। भारत माता की जय। विद्या कृष्णा कहती हैं, डिड द पीएम ऑफिस आस्क फॉर ए हॉस्पिटल वार्ड टू बी स्टेज विद सोल्जर बीइंग मेड टू फेक इंजरी सो आवर पीएम कैन गेट ए फील गुड फोटो। रियल हिस्ट्री पिक नाम से अकाउंट ट्वीट करके कहते हैं, ए गुड फोटोग्राफर ऑलवेज चूज ए गुड सेट स्टूडियो टू टेक फोटोग्राफ्स. Here, a conference room is converted into a hospital to take memorable photographs. However, Munna Bhai forget to arrange dustbin, drip and oxygen stand to give a perfect look to fool his parents. इन सवालों पर अब सेना का जवाब आ गया है। सेना ने जवाब दिया है, इस तरह के सवाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण है सेना के ऊपर सवाल खड़े करना। सेना की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि लेह अस्पताल में भारतीय सैनिकों के इलाज पर कुछ लोगों का संदेह करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरक्षा बलों को अच्छे से इलाज किया जाता है। सेना ने कहा है कि 3 जुलाई 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लेह में जनरल अस्पताल का दौरा किया। इस अस्पताल की सुविधाओं को लेकर कुछ पक्षों ने बेबुनियाद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाए। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साहसी सुरक्षा बलों के इलाज पर संदेह किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने अपने सैनिकों को हर संभव इलाज मुहैया कराते हैं। यह साफ किया जाता है कि जिस अस्पताल की बात हो रही है वो 100 बेड की सुविधा का हिस्सा है और यह पूरी तरह से जनरल हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में शामिल है। सेना ने आगे कहा है, कोरोना वायरस के चलते जनरल हॉस्पिटल के कुछ वार्डों को आइसोलेशन फैसिलिटी में बदला गया है, क्योंकि यह अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए भी अधिकृत किया गया है। आमतौर पर यह हॉल ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग हॉल के रूप में इस्तेमाल होता है। घायल जवानों को गलवान से लाने के बाद से यहीं रखा गया है। इस दौरान ध्यान रखा गया है कि उनके संपर्क कोरोना वार्ड के मरीजों से ना हो। आर्मी चीफ जनरल SM नरवाने ने और आर्मी कमांडर ने भी इसी जगह पर घायल जवानों के हालचाल जाने थे। पीएम ने लेह में आर्मी, एयरफोर्स और ITBP के जवानों से बातचीत की थी। सीनियर अधिकारियों ने उन्हें पूरे इलाके की और हालात की जानकारी दी। इसके बाद पीएम ने सभी जवानों को संबोधित किया। 26 मिनट 37 सेकंड का भाषण भी दिया। उन्होंने गलवान घाटी में भारतीय जवानों के साहस की तारीफ की थी। साथ ही बिना नाम लिए चीन को जवाब भी दिया था। पीएम ने कहा था कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का विनाश करने का प्रयास किया। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट चुकी हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। यही अनुभव रहा है। इसी के आधार पर इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। तो अब जो मुख्य बात है, आप किसी भी पार्टी के ऊपर सवाल उठाइए, वहां फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, और जितने लोगों ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी न किसी तरीके से तो सेना का अपमान जरूर किया है। आप कुछ भी करिए, किसी पार्टी के ऊपर सवाल उठाइए, आपका हक बनता है, आप डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं। लेकिन जब बात आती है सेना के अपमान की, तो ये हिंदुस्तान कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।